गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। आज का यह वीडियो आज ही के दिन के लिए स्पेशल बनाया गया है। आप जानते हैं आज 10 दिसंबर है और आज कौन सा दिवस है? कई बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं। आज 10 दिसंबर है, जिसको हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में जानते हैं, यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो आज का टॉपिक है ये कक्षा 11 और 12 दोनों के ही सिलेबस में आता है, इसलिए दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बाद में भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेसिक नॉलेज की तरह कार्य करता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मानवाधिकार से प्रारंभ में हमें अधिकारों के बारे में मालूम होना आवश्यक है कि अधिकार क्या हैं। तो हम अपनी जो शिक्षा है, जो आपने पढ़ी है, उसमें पहले से आप इसकी परिभाषा जानते हैं कि अधिकार वे मांगे हैं जो जनता करती है और सरकार इन्हें लागू करती है। और अधिकार असल में है क्या? ये वो वस्तु या चीज़ है जो हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए अति आवश्यक है, जिनके बिना हम सम्मानपूर्ण गरिमा में पूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। तो अधिकारों के बिना हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अधिकार और मानवाधिकार क्या है? क्या एक ही है, क्या अलग है? तो इसके बीच में बहुत सारी कड़ियाँ हैं। अधिकार जैसे आप जान गए हैं कि आपके लिए हर कदम पर आवश्यक है। उसके बाद मौलिक अधिकार आते हैं। आप जानते हैं भारतीय संविधान ने अधिकारों को हमें मौलिक अधिकारों के रूप में दिया है। 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में इनकी व्यवस्था है। इसकी जानकारी के लिए हमने पूर्व में जो वीडियो बनाया आप उसे देख सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारे लिए वो अधिकार हैं जो मूल रूप से हमारे लिए आवश्यक हैं। अधिकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार वो हैं जो हर हाल में हमें मिलने चाहिए और जिनकी अवहेलना सरकारें भी नहीं कर सकती हैं। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि ये जो अधिकार हमें मिले हैं ये ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं, तो इनको प्राकृतिक अधिकार भी कहा गया। लेकिन समय के साथ इसकी धारणा में बदलाव आया और ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम ईश्वर से जोड़कर सही नहीं बता सकते हैं, प्रकृति से जोड़कर सही नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मानवों द्वारा निर्मित होती हैं और हम उन्हीं को आगे चलकर प्रकृति द्वारा बनाई गई कहते हैं। इसलिए इनमें कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए इसका प्राकृतिक अधिकारों से इसका नाम मानवाधिकार कर दिया गया है, जो ज़्यादा सटीक है। तो आज 10 दिसंबर 2023 विश्व मानवाधिकार, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है। 12वीं के छात्र जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की जो संसद है, महासभा, उन्होंने 1948 में, वर्ष 1948 में 10 दिसंबर के दिन इसकी घोषणा की थी, जिसे कहा गया मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। सार्वभौमिक मतलब यह है कि मानव चाहे पृथ्वी पर किसी भी कोने में हो, किसी भी देश में हो, वो मानव है, वो किसी भी नस्ल के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कुछ चीज़ें मानव होने के नाते उनको मिलनी ही चाहिए, जिनकी अवहेलना कोई सरकार नहीं कर सकती। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ा संगठन है पूरे विश्व का, इन्होंने 10 दिसंबर के दिन 1948 में इसकी घोषणा की थी और 1950 से हर वर्ष इसको मनाते आ रहे हैं। प्रत्येक लगभग हर देश में इसको मनाया जाता है। हमारे भारत की अगर बात करें तो हमारे भारत में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे आयोग, आप जानते हैं कि जो ये अधिकार हैं इनकी रक्षा कौन करता है? संविधान, न्यायपालिका द्वारा। लेकिन इनके अलावा भी मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे आयोग बनाए गए हैं, जैसे आप राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और वहीं पर एक और आयोग है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये जो यूएनओ द्वारा, इसकी महासभा द्वारा ये जो घोषणा हुई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी उद्देश्य को लेकर चलते हुए भारत सरकार ने भी 1993 में इसका गठन किया था। अगर भारत में किसी भी इंसान पर, चाहे वो किसी भी धर्म, नस्ल, जाति, रंग, अमीर गरीब जो भी हो, अगर उनके अधिकारों पर, इसमें मेन होता है जीवन की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ताकि उनका ज़बरदस्ती उनसे कोई काम न लिया जा सके, उनका शोषण ना किया जा सके, उनकी जांच करता है। 1993 में इसका गठन हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मानवाधिकार से अत्यधिक व्यवहारिक ज्ञान रखते हों जो। तो 4 सदस्यीय ये टीम है जो हमारे भारत की है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और पूरे विश्व की तरह हमारा भारत भी आज इसको जो है सेलिब्रेट कर रहा है और जागरूकता फैला रहा है, ताकि हम भी जान पाएँ कि विश्व मानवाधिकार दिवस हम क्यों मना रहे हैं, कब मना रहे हैं। इसके अलावा 12वीं के छात्रों के लिए इससे जुड़े 2 टॉपिक और हैं कि 2 संगठन और हैं जो मानवाधिकारों की जांच करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, जिसमें पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 2 ऐसे संगठनों के नाम बताइए जो मानवाधिकारों की बात करते हो। तो पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो सरकारों को ये रिपोर्ट देती है कि अगर आपके देश में इनका उल्लंघन हो रहा है, तो कई सरकारें कई बार इनसे नाराज़ भी रहती हैं, क्योंकि ये सरकारों पर दबाव बनाती है, लेकिन ये अच्छे कारण की वजह से दबाव बनाती है। दूसरा है इसमें ह्यूमन राइट्स वॉच। ये मानवाधिकारों से संबंधित अधिकारों की आवाज़ भी उठाती है। अमेरिका का सबसे बड़ा ये संगठन है जो मानवाधिकार पर आधारित है, और यह रिसर्च बेस भी काम करता है, ताकि इस क्षेत्र में रिसर्च करके नए समय के साथ इन चुनौतियों से कैसे हम जो है लड़ सकते हैं, उनका उपाय हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विश्व मानवाधिकार दिवस। आज ही के दिन ये है 10 दिसंबर, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए, और ये 11-12वीं दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी हम फिर नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।